हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सौम्य संस्कृत चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पहले हमने सूचना दे दिया है कि संस्कृत दीपकम कक्षा 8 की पुस्तक आ गई है, तो पहले पाठ का हमने इसमें चर्चा किया है और प्रश्नोत्तर भी बताया है। आज हम पाठ 2 अल्पा नामपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका, इस पाठ के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो यह पाठ आपका संस्कृत दीपकम पुस्तक से है, कक्षा 8 की पुस्तक द्वितीय पाठ है, पाठ 2 का है। अल्पा नामपि वस्तु नाम संहति ही कार्य साधिका। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि अल्पा नामपि मतलब छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं, यानी शक्तियों का भी संगठन यानी एकता कार्य सिद्ध करने में सहायक होता है। छोटी छोटी चीज़ों, वस्तु नाम मतलब होता है चीज़ों से, छोटे छोटे चीज़ों की संहति मतलब इकट्ठा करने से, संगठन करने से कार्य साधिका, कार्य सफल हो जाता है, कार्य जो सिद्ध करने में सहायक होता है। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो इस पाठ में चर्चा कराया गया है। तो छोटी छोटी वस्तुओं या शक्तियों का भी संगठन यानी एकता कार्य सिद्ध करने में सहायक होता है। कार्य साधिका मतलब कार्य सिद्ध करने में सहायक होता है। यह पाठ का यहाँ पे इसका अर्थ यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हमें क्या करता है, एकता में आने पर वह हम कार्य संपन्न कर देते हैं। तो चलिए इस पाठ का हम एक एक लाइन का अर्थ समझाते जा रहे हैं आपको, और इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन बताएंगे। लिखा है कानिचन, लिखा है आपका कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचिन का अर्थ होता है बच्चों कुछ, मित्राणि मतलब मित्र, कुछ मित्र, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, कुछ मित्र जो हैं विद्यालय के ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश मतलब होता है गर्मी की छुट्टी, ग्रीष्मावकाश का अर्थ है गर्मी की छुट्टी। पुण्य दर्शनाय, पुण्य दर्शनाय मतलब पुण्य दर्शन, पुण्य स्थलों के दर्शन के लिए, पवित्र स्थल के दर्शनों के लिए देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंडम अगच्छन्, देवभूमि उत्तराखंड गए। जो कुछ मित्र थे विद्यालय के, वह गर्मी की छुट्टी में पुण्य क्षेत्र मतलब पुण्य स्थलों के दर्शन के लिए, अच्छे जगहों के लिए वह देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीम वर्षा आरंभम, तदानीम वर्षा आरंभम, आरंभ कालः आसीत्, जब वो लोग गए दर्शन करने के लिए तो उस समय, तदानीम का अर्थ होता है उस समय, ठीक है, उस समय वर्षा आरंभ कालः, वर्षा आरंभ, वर्षा ऋतु का प्रारंभ था। जब वो घूमने गए थे उत्तराखंड उस समय कौन सा मौसम था, वर्षा आरंभ मतलब वर्षा ऋतु का मौसम प्रारंभ हो गया था। सर्वे अपि गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी लोग गौरी कुंड, स्थान का नाम है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, गौरी कुंड नामक स्थान पहुँचे, सभी लोग गौरी कुंड नामक स्थान पर पहुँचे। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, यदा मतलब जब, जब वो सारे जो मित्र हैं जब वे श्री केदार क्षेत्र की ओर चढ़ाई कर रहे थे, आरोहंतम मतलब होता है बच्चों चढ़ना, आरोहंतम का अर्थ होता है चढ़ाई करना। जब वे लोग श्री केदार क्षेत्र की ओर चढ़ाई कर रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम वेगेन वृष्टि आरब्धा, तब लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही तेज वर्षा आरंभ हो गई थी। जब वो लोग श्री केदारनाथ की ओर आगे बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ने से पहले ही पूर्व वेगेन वृष्टि, पूर्व वेगेन वृष्टि मतलब उससे पहले ही, वृष्टि का अर्थ होता है बच्चों वर्षा, वृष्टि का अर्थ है वर्षा, आरब्धा मतलब प्रारंभ हो गई थी। जब वो केदारनाथ की ओर पहुँचे उससे पहले ही, पहुँचने से पहले ही बीच रास्ते में ही बहुत तेजी से वर्षा आरंभ हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, सहसा मतलब अचानक, सर्वत्र मतलब चारों ओर, अंधकारः अंधेरा, प्रसृतः छा गया, प्रसृतः का अर्थ होता है छा गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। नद्यः तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः, नद्यः मतलब नदी के, तीव्र जल वेगेन मतलब तीव्र जल प्रवाह से, सेतु का अर्थ होता है पुल यानी ब्रिज, भग्न मतलब टूटना,
जब बहुत तेज बारिश होने लगी तो नदी के तीव्र जल के वेग से पुल जो है भगना मतलब टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत स्खलनम, पर पहाड़ जो है, स्खल मत होता है घिसकने लगे, जो पर्वत थे वह घिसकना शुरू हो गए। सर्वे अपि उच्च स्वरेण आक्रंदन, सर्वे अपि सभी जो हैं, जो लोग जा रहे थे वहाँ पे सभी लोग उच्च स्वरेण यानी ऊंचे स्वर में, आक्रंदन का अर्थ होता है रोना, आक्रंदन का अर्थ होता है बच्चों रोना, सभी लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए ईश्वरम मतलब भगवान से प्रार्थयंतः प्रार्थना करने लगे। जब चारों तरफ अंधेरा छा गया, नदी तीव्र जल के प्रवाह से पुल टूट गया, पहाड़ खिसकने लगे, तो सभी लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष, हे भगवान में हमारी रक्षा करे। क्या बोले? हे भगवान हमारी रक्षा करे, रक्षा करे। सभी लोग रोते हुए ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगे। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्, सभी का धैर्य टूटता देख नायक सुधीर ने सबको समझाते हुए प्रेरित किया और कहा। जब सभी लोग घबराने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, तभी उनमें से उनका लीडर जो सुधीर था, नायक मतलब लीडर होता है, उनका जो नायक था सुधीर, वह सभी को सांत्वना देने लगा, समझाने लगा। सांत्वना मतलब समझाने लगा। नायक का नाम बता दिया गया पहले, नायक का नाम सुधीर है। नायक बोलता है, सुधीर जो है बोलता है अयि भो मित्राणी, अयि भो मतलब अरे मित्रों, ठीक है, मित्रों को बोलता है अरे मित्रों, मित्राणी मतलब मित्रों, अपने दोस्तों को बोलता है अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयामः, इस विपत्ति के समय, अस्मिन् मतलब इस विपत्ति काले मतलब विपत्ति परेशानी के समय, ठीक है, जब हम लोग परेशान होते हैं तो भगवान को याद करने लगते हैं। तो नायक बोला सुधीर, इस अरे मित्रों इस विपत्ति के समय, इस परेशानी के समय, वयम अधैर्यम अवलंब्यम, वयम मतलब हम लोगों को, धैर्य मतलब धैर्य पेशेंस जिसको बोलते हैं, अवलंब्य मतलब होता है रख कर, अवलंब के अर्थ है बच्चों रख कर, हम लोग को इस विपत्ति समय धैर्य रखकर कमपि उपायम चिंतयामः, कोई उपाय सोचना चाहिए, चिंतयामः मतलब सोचना चाहिए, कोई आइडिया निकालना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। दिनेश बोलता है सविषादम, सविषादम का अर्थ है दुख भरे स्वर से, क्योंकि परेशान हो गया था, बहुत तेज से बारिश होने लगी तो पुल भी टूट गए, पर्वत जो है, पर्वत बड़े बड़े पर्वत खिसकने लगे, सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। तो दिनेश बोल रहा है दुख भरे स्वर से, अरे भ्रातः, अरे भाई, भ्रातः का अर्थ होता है भाई, किम वदसी, वदसी का अर्थ होता है बोलना, अरे भाई क्या बोल रहे हो, अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु सामने खड़ी है, एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, ऐसे में उपाय कैसे सोचा सकता है। दिनेश बोला अरे भाई सुधीर तुम ये क्या बात कर रहे हो, अब तो हमारी मृत्यु बिल्कुल नज़दीक आ गई है और इस कठिन परिस्थिति में हम उपाय चिंतनीय, अच्छा विचार कहाँ से लाएं। फिर देखिए नायक क्या बोलता है, मित्र विषादम माँ कुरु, विषादम मतलब होता है विपत्ति में आने वाला, जो लोग बोलते हैं ना, नायक बोलता है उनका कि मित्र हिम्मत मत हारो, विषादम माँ कुरु मतलब परेशान मत हो, दुखी मत हो, ठीक है, विषाद का अर्थ होता है दुखी। यदा वृष्टि शांतः वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं संभूय सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। और बताता है नायक कि हमें क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना है। यदा वृष्टि शांतः, जैसे ही वृष्टि मतलब बारिश, जैसे ही बारिश शांत होती है और वातावरण और जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, वह स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है मौसम, तदा वयम मतलब तब हम, तदा वयम का अर्थ है तब हम लोग संभूय सेतु,
तब हम लोग क्या करेंगे, हम सब मिलकर पुल और रास्ता बनाएंगे। सेतु मार्गम च निर्माय, हम लोग पुल, सेतु मतलब ब्रिज, जो पुल है, मार्ग मतलब रास्ता, इनका हम निर्माण करेंगे। पुनः स्वलक्ष्यम प्रतिगमिष्यामः, और फिर अपने लक्ष्य की ओर प्रतिगमिष्यामः मतलब चल देंगे, तब हम अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करेंगे। नायक उनको समझाता है कि हे मित्र, दुखी मत हो, यानी हिम्मत मत हारो। जैसे ही ये बारिश शांत होती है, वातावरण स्वच्छ होता है, वैसे ही हम लोग पुल और रास्ते का निर्माण करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे लोग परेशान होकर बैठे हुए चित्र में आप देख रहे हैं, और फिर देखिए कैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुरेश की लाइन आती है, एतस्यां स्थितौ वयं किम एतत् अत्यंतं दुःसाध्यम् असंभव च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। सुरेश बोलता है, एतस्यां स्थितौ वयं किम एतत् अत्यंतः दुःसाधनम्, ऐसी स्थिति में, एतस्यां मतलब होता है ऐसी, ठीक है, ऐसी स्थिति में, वयम किम हम लोग, वयम मतलब हम सभी, यह अत्यंत कठिन और किम एतत् अत्यंत दुस्साध्यम, ऐसी स्थिति में हम लोग इतना दुस्साध्य कठिन कार्य, असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति है, चारों तरफ बारिश हो रही है, पर्वत भी खिसक रहे हैं, और इतनी कठिन परिस्थिति में हम लोग यह दुष्कर कार्य, असंभव कार्य कैसे करेंगे। नायक बोलता है, प्रिय मित्राणी, प्रिय मित्रों, नायक बोलता है, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभव अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुमः। नायक बोलता है, प्रिय मित्रों, हम आत्मविश्वास के बल पर इस असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य को भी मिलकर अवश्य पूरा कर सकते हैं। असंभव मतलब मिल करके हम लोग क्या करेंगे, जो आपको लग रहा है कि असंभव कार्य है, इसको हम लोग फिर से मिल करके इस कार्य को पुनः संभव कर पाएंगे। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राणरक्षा च अपि भवति, तेन इससे हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा और हमारे प्राणों की भी रक्षा हो जाएगी। प्राण रक्षा मतलब अपने प्राण जान भी हम लोग बचा लेंगे, और हमारे लक्ष्य यानी जो हमारा केदारनाथ के यहाँ दर्शन करना है वहाँ भी चल देंगे, और हमारे प्राणों की भी रक्षा हो जाएगी। कपिल बोलता है, किम इदम संभवति, कपिल उनका मित्र है, बोलता है, क्या यह, किम इदम मतलब क्या यह संभव है। उसको तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बस सुधीर जो नायक है, सुधीर उस वही सबको मोटिवेशन दे रहा है। नायक बोलता है, नूनम संभवति मित्र, नायक फिर बोला कि नूनम निश्चय ही संभव है मित्र, यस वी कैन डेफिनेटली। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथा श्रावयामि, बोल रहे हैं कि हाँ ये तो संभव है। इस प्रसंग में इसी टॉपिक पर मैं आपको हितोपदेश, एक पुस्तक है हितोपदेश, ठीक है, एक पुस्तक है आपका हितोपदेश, जिसमें अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं और हमें डेली लाइफ से जुड़ने वाले श्लोक भी बताए गए हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा हितोपदेश के रचनाकार कौन है। हितोपदेश किसने लिखा है, हमने पहले के वीडियो में बताया हितोपदेश के रचनाकार का नाम, आप कमेंट करके बताइएगा हितोपदेश के रचनाकार कौन है। नायक बोलता है, सुधीर, कि इस प्रसंग में मैं हितोपदेश का एक कथा सुनाता हूँ। सर्वेपि सभी जो लोग थे उनके मित्र लोग सभी क्या करते हैं, उत्कंठया, अब तो चारों तरफ बारिश हो रही है, कहीं जा नहीं सकते हैं, नेटवर्क भी नहीं चल रहा है मोबाइल का, तो क्या करेंगे, सभी लोग उत्कंठया, उत्कंठा होकर के, उत्सुकता, उत्कंठा का अर्थ होता है बच्चों एक्साइटमेंट में, ठीक है, यानी उत्सुकता बोलते हैं। सभी लोग उत्सुकता से का कथा बोलते हैं कि कौन सी कथा, वद मित्र बोलो, कौन सी कथा सुनाने जा रहे हो, हमें भी तो बताओ। तो अब बोलता है नायक, सावधानम शृण्वन्तु, शृण्वन्तु का अर्थ होता है सुनो, सावधानम मतलब ध्यान से, अब तुम लोग मेरी कथा को ध्यान से सुनो। देखिए कौन सी कथा सुनाते हैं नायक सुधीर, देखिए एक कथा सुनाने जा रहे हैं, लिखा है, चित्र देखते रहिए और लाइन भी पढ़ते रहिए। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः, अस्ति मतलब है,
गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तट पर, एको मतलब एक विशाल सालमली, सालमली भी होता है साल का वृक्ष होता है, ठीक है, सालमली पेड़ होता है। गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शालमली यानी साल का वृक्ष है। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात, तत्र प्रतिदिनम दूर देशात, तत्र मतलब वहाँ, तत्र का अर्थ होता है बच्चों वहाँ, प्रतिदिनम मतलब डेली, प्रतिदिन, दूर देश से, प्रतिदिन क्या होता है दूर देशों से, पक्षिणः पक्षी, आ करके, आगत्य का अर्थ होता है आकर कर, आकर के वहाँ पे उस पेड़ पर बैठते थे। वहाँ प्रतिदिन दूर देशों से पक्षी आकर के निवसन्ति मतलब निवास करते थे। अथ कदाचित तत्र काश्चिद व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्तः। अथ मतलब इसके बाद, कदाचित इसके बाद क्या हुआ, किसी दिन, एक दिन वहाँ पे कश्चित व्याधस्तण्डुलकणान्, ध्यान दीजिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आगे से कहानी बहुत ही रोमांचित होने वाली है। अथ कदाचित तत्र कश्चित, एक दिन वहाँ एक शिकारी आया, व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जाल विस्तर च प्रच्छन्नो भूत्वा स्तः। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया, उसने दाने बिखेर दिए और जाल फैलाकर छिपकर बैठ गया। प्रच्छन्नो मतलब होता है छिपना। देखिए ये शिकारी है, वह आकर के जाल पूरा फैला दिया और एक जगह पे पेड़ के पीछे, जो सालमली पेड़ है उसके पीछे वो जा कर के छिप कर के बैठ गया, ठीक है, ये वृक्ष है सालमली वृक्ष, यहाँ पे जा कर के छिप कर बैठा हुआ है। तस्मिन् काले चित्तग्रीवा नाम मां कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। लिखा है तस्मिन् तेव काले, जैसे ही वो जाल बिछा करके पीछे जाके छुप गया, उसी समय ही चित्तग्रीव नामा मतलब चित्तग्रीव नाम का कपोतराजः, कपोत का अर्थ होता है बच्चों कबूतर, कपोत का अर्थ है कबूतर, ठीक है, कपोतः बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में बोलते हैं कबूतर। उसी समय चित्तग्रीवा कबूतर का नाम भी है, चित्तग्रीवा नाम का कबूतर सपरिवार माने विथ फैमिली, अपने परिवार के साथ, आकाश मार्ग में गच्छति, आकाश मार्ग की ओर जा रहा था, यानी आकाश में वह उड़ रहा था। चित्तग्रीवा जो है कबूतर, वह अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग में उड़ रहा था। केचन कपोतः वन मध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टा भवन। उनमें से जब उड़ रहा था, कुछ कबूतरों ने जंगल के बीच में बिखरे हुए दानों को देखा और लालच में आ गए। केचन कपोता मतलब कुछ कबूतर जो थे जंगल की ओर से जाने लगे। वन मध्य तण्डुलकणान्, वह तण्डुल मतलब चावल के जब कण देखें तो उसको देख करके वह लालच में आ गए। ततो चित्तग्रीवः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अवदत्। जब वो लालच में आ गए तब चित्तग्रीव ने तण्डुलकणान् दाने के लोभ में फंसे कबूतरों से कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभव तद निरूप्यतम। क्या कहा चित्तग्रीव ने, जब वो फंस गए थे तो इस पर बोला कि इस निर्जन वन में ये दाना कहाँ से आए। चित्तग्रीव ने दाने के लोभ में फंसे कबूतरों से कहा कि अरे मित्रों, इस निर्जन वन में, इस सुनसान वन में, जंगल में तण्डुलकणान् चावल के कण कहाँ से आ गए। कश्चित व्याधो अत्र भवेत्, लगता है यहाँ कहीं कोई न कोई शिकारी बैठा है। व्याधो का अर्थ होता है बच्चों शिकारी, लगता है यहाँ कोई न कोई शिकारी अवश्य है। कश्चित सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम। और आगे क्या बताता है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम अवदत्। चित्तग्रीव के बातों को सुन करके एक कबूतर, दर्पम का अर्थ है सदर्पम मतलब अहंकार में, ईगो उसको हो गया, अहंकार में बोला, आह किमर्थम एवं उच्यते, अरे यह क्यों कहा जा रहा है, ऐसी बात क्यों कहा जा रहा है कि यह शिकारी ने ही यहाँ पे जाल फैलाया है। चित्तग्रीव जो कबूतरों का राजा चित्तग्रीव है, वह अन्य कबूतरों को समझाया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लगता है यहाँ पे शिकारी ने जाल फैलाया है,
क्योंकि यह सुनसान जंगल है, यहाँ कोई क्यों चावल कड़ फैलाएगा। तो उसमें से कुछ कबूतरों में से एक कबूतर बोला, अरे यह क्यों कहा जा रहा है, ऐसी बातें क्यों बताई जा रही है हम लोगों को, यहाँ तो चावल के कड़ बिखरे हुए हैं, हमें खाने के लिए मना क्यों कराया जा रहा है। तो एक श्लोक आता है, वही कबूतर जो है लालची कबूतर, वही श्लोक बोलता है, वृद्धा नाम वचनम गृहमापत्त काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारे तु भोजन अप्य प्रवर्तनम। बहुत ही अच्छा श्लोक है हितोपदेश का। वृद्धा नाम वचनम, वृद्धा नाम मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं, यानी बूढ़े लोग, बूढ़े बड़े लोग, वचनम उनकी जो वाणी होती है, गृहम आपत्ति काले ह्युपस्थिते, आपत्ति के समय बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, कबूतर क्या बोल रहा है, जो लालची कबूतर बोल रहा है कि हमें बड़ों की बात कब सुननी चाहिए, जब हमें विपत्ति आए, यानी आपत्ति आए, जब हमें कोई परेशानी आए, तो आपत्ति के समय, संकट के समय, आपत्ति का अर्थ होता है बच्चों संकट, संकट के समय बड़ों की बातों को माननी चाहिए। संकट के समय बोल रहा है केवल बड़ों की बात सुननी चाहिए। ठीक है बच्चों, कबूतर बोला हमें केवल संकट के समय बड़ों की बात माननी चाहिए। सर्वत्र विचारे तु भोजन अप्य प्रवर्तनम, हर जगह उनकी बातों को, यानी उनके विचार करने की आवश्यकता होती है, हर जगह विचार करने की आवश्यकता होती है, हमें हर जगह अपना दिमाग लगाना चाहिए, केवल विपत्ति के समय हमें बड़ों की बात मानना चाहिए। और सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर स्थिति में, हर जगह विचार करने की आवश्यकता होती है, दिमाग अपना लगाना चाहिए। परंतु भोजने अप्रवर्तम, परंतु भोजन के समय अधिक विचार नहीं करना चाहिए, खाने पीने के मामले में ज़्यादा विचार हमें नहीं करना चाहिए, जहाँ खाना मिले वहाँ हमें खा लेना चाहिए। इस कबूतरों के राजा यानी चित्रग्रीव की बात ना मानो, जहाँ भोजन मिल रहा है वहाँ खाना प्रारंभ करो। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञा कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तण्डुलकणान् भुक्तां प्रवृत्तः। तस्य वचनम, उसकी बातों को सुनकर, जो कबूतर लालची कबूतर था उसकी बात सुनकर, और चित्रग्रीव की अवज्ञा, अवज्ञा मतलब होता है उसकी आज्ञा को न मानना, उसकी आज्ञा को न मान करके सभी कबूतर भूमो, भूमि पर अवतीर्य उतर गए, आकाश मार्ग में उड़ रहे थे तो अब कहाँ गए, जमीन पर उतर गए, अवतीर्य मतलब उतर गए। और तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता, और चावल के जो कण बिखरे हुए थे उसको खाने लगे, सभी लोग जमीन पे आ गए आकाश मार्ग से और चावल के कणों को खाने लगे। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धा अभवन, इसके बाद वे सब उस जाल में फंस गए, जो शिकारी ने जाल फैलाया था उसमें वे लोग फंस गए। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, जब लोग जाल में फंस गए तो क्या होता है, इसके बाद जाल में, तब जिनके कहने से कबूतर वहाँ फंसे थे, जो लालची कबूतर था, जिस कबूतर की वजह से वहाँ से फंसे थे, उसी चित्रग्रीव को सब तिरस्कृत करने लगे। कपोतास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, तब जिनके कहने से कबूतर वहाँ फंसे उसी चित्रग्रीव को सब तिरस्कृत करने लगे। ठीक है, सब लोग चित्रग्रीव को अपमान करने लगे। जब वे लोग जाल में फंस गए तो उस अहंकारी कबूतर का लोग क्या करने लगे, आलोचना करने लगे। इदम दृष्ट्वा चित्रग्रीव अवदत्, यह देख करके चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अयम अस्य दोषो न मतलब यह अहंकारी जो कबूतर था, चित्रग्रीव बोल रहा है, तो उसका राजा है कबूतरों का, वो बोल रहा है इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अयम मतलब इसमें, अस्य मतलब इसका, अयम अस्य दोषो न, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वह ज्ञातुम समर्था, इसलिए यह संकट के समय अतोऽस्मिन् काले अस्माभिः अस्य तिरस्कराम अकृत्वा कश्चन उपाय चिंतनीयः, इसलिए इस संकट के समय हमें इसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो हि विपत्ति काले विस्मयः एव
का पुरुषा लक्षणम सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु। विपत्ति के समय विस्मय, विपत्ति काले विस्मय यानी विपत्ति आने के समय चकित हो जाना कायरों का लक्षण है। आश्चर्य में पड़ जाना का पुरुषा लक्षण, का पुरुषा मतलब होता है कायर, ठीक है, कायर मनुष्यों का लक्षण होता है। जब विपत्ति आता है, जो कायर मनुष्य होते हैं, जो तुरंत घबरा जाते हैं विपत्ति को देख करके, वह उनका लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षण तु, और सत्पुरुष यानी जो अच्छे मनुष्य होते हैं उनका लक्षण बता रहे हैं। विपत्ति आने पे जो घबरा जाते हैं वो कायर कहलाते हैं, और विपत्ति आने पे जो घबराते नहीं उन्हें क्या बताया गया है, देखिए श्लोक में बताया गया है, विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा। बोला गया है विपदि धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा। विपत्ति के समय धैर्य क्या करना चाहिए, विपत्ति के समय क्या करना चाहिए, विपत्ति मतलब विपत्ति के समय धैर्य, धैर्य मतलब होता है पेशेंस, ठीक है, विपत्ति के समय धैर्य, अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय मतलब होता है संपन्नता, संपन्नता के समय क्षमा रखना चाहिए। आप बहुत अमीर हो गए हैं तो क्या करना, संपन्न हो गए, थोड़ा क्षमा भी करना सीखिए। विपत्ति के समय धैर्य, संपन्न और संपन्नता के समय क्षमा। सदस्य वाक पटुता, सदस्य का अर्थ होता है बच्चों सभा में, ठीक है, जहाँ सभा में लोग बैठते हैं, सभा में वाक पटुता, सभा में वाक कौशल होना चाहिए। जब कोई सभा बैठती है तो जो सबसे अच्छा बोलता है वही उसमें महान बताया जाता है। युद्धि विक्रमः, युद्ध में वीरता, युद्ध में विक्रमः मतलब होता है वीरता, युद्ध में वीरता रखनी चाहिए। विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए, संपन्नता में क्षमा रखना चाहिए, सभा में वाक कौशल, वाक पटुता मतलब वाक कौशल रखना चाहिए, अपने बातों को रखना भी आना चाहिए, और सभा और युद्ध में वीरता। यशसि चाभि रुचिर व्यसनम श्रुतो, यश में रुचि, अपने यश में रुचि रखनी चाहिए, और शास्त्र में गहन अध्ययन, शास्त्र मतलब होता है किसी सब्जेक्ट का नॉलेज होना, और शास्त्र में गहन अध्ययन रखना चाहिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको गहन मतलब गहराई तक पढ़ना चाहिए। प्रकृति सिद्धम विदम ही महात्मनम, ये सभी गुण, प्रकृति मतलब गुण होता है, प्रकृति मतलब क्वालिटी, ये सभी गुण सिद्धमिदम, इदम मतलब ये सभी गुण स्वभाव से ही महात्माओं में पाया जाता है। जो महात्मा होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके अंदर ये सब सारे क्वालिटी पाई जाती है। और जो कायर लोग रहते हैं वह विपत्ति को देख करके तुरंत घबराने लगते हैं, और जो सच्चे पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वह विपत्ति के समय धैर्य रखते हैं, संपन्नता के समय क्षमा रखते हैं, सभा में वाक कौशलता रखते हैं, युद्ध में साहस रखते हैं, और यशस्वी चाभि रुचि, और यश में रुचि, और शास्त्र में श्रुतो मतलब शास्त्र में गहन अध्ययन रखते हैं। ये सभी गुण स्वभाव से ही महात्माओं में, अच्छे लोगों में पाए जाते हैं। तो ये अच्छे और बुरे का यहाँ पहचान बता दिया गया। अतो अधुना अस्माभिः धैर्य अवलंब्य प्रतिकारश्चिन्तयताम्। अतो अधुना उसके बाद, अस्माभिः अतो अधुना मतलब अब, इसलिए अस्माभिः मतलब हम लोग को धैर्य अवलंब्य, धैर्य रख करके, प्रतिकारश्चिन्तयन यहाँ से निकलने का उपाय रखना, सोचना चाहिए। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, और यहाँ कैसे यहाँ से निकले इसका थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। प्रिय मित्राणि लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवति। क्या बोलते हैं कि प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, छोटे छोटे वस्तुओं की भी एकता से बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। हमने चैप्टर का नाम बताया ना कि लघुना अपि वस्तुना नाम, लघुना मतलब छोटे छोटे वस्तुओं से, छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे वस्तुओं की भी एकता, संहति का अर्थ होता है एकता, यूनिटी, छोटे छोटे चीज़ों से एकता कार्य साधिका, छोटे छोटे वस्तुओं की भी एकता से बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। यह इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति वचन प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वैः एक चित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम्। इसलिए हम सबको एक मन होकर जाल उठाकर उड़ जाना चाहिए। इसलिए हम लोग को आपस में यूनिटी दिखाना पड़ेगा, और एक दिमाग लगा करके, एक चित्ती मतलब एक मन होकर के इस जाल को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ जाना चाहिए। ए विचार सर्वे पक्षिणः जाल मादाय उत्पतिताः।
ऐसा विचार कर, ए विचारे मतलब इस प्रकार का सोच रख करके, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षियों ने जालम अदाय जाल उठाकर, उत्पतितः उड़ान भर ली। सभी लोग ने उस कबूतर चित्तग्रीव की बात मान ली और जाल उठा करके अपनी उड़ान भर ली। आगे देखिए क्या होता है। अनंतरम, अनंतरम मतलब उसके बाद, तत्पश्चात क्या होगा, सह व्याध सुदुरात जालम पहकारन जालम अपहार कांतान अवलोक्य पश्चात अधावत। उसके बाद वह शिकारी दूर से उन पक्षियों को जाल ले जाते हुए देखकर पीछे पीछे दौड़ा। पश्चात अधावत मतलब पीछे पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टिपथात दूरम गतेषु पक्षियों सब व्याधो निवृत्तः। परंतु जब वे उसकी दृष्टि से बहुत दूर चले गए तो शिकारी लौट आया। पहले शिकारी ने क्या देखा कि शिकारी दूर से उन पक्षियों को जाल ले जाते हुए देखा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन जब कुछ देर बाद वह पक्षी दिखाई नहीं दिए शिकारी को तो वह अपने घर की ओर लौट गया। पहले उसका पीछा किया कि कहीं ना कहीं थक जाएंगे ये सब, और क्योंकि इतने सारे कबूतर हैं कोई ना कोई कबूतर जरूर रुकेगा। लेकिन सारे कबूतर ने अपने ग्रुप में अपने लीडर की बात माना और सभी ने उड़ान भरी तेजी से और वह उड़ते हुए चले गए। जब शिकारी की आंखों से दृष्टिपथात मतलब उनकी आंखों से नजरों से दूर हो गए तब वह शिकारी अपने घर की ओर लौट गया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोतः उक्तवन्तः। फिर क्या हुआ कि जब कपोत राजा मतलब कबूतर ने जब शिकारी को देखा कि लौट गया तो स्वामिन किमिदानीम कर्तुम उचितम। तब सभी कबूतरों ने बोला, हे स्वामी, कबूतरों के राजा को बोले चित्तग्रीव को, हे स्वामी, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है। तब शिकारी के लौट जाने पर कबूतरों ने कहा, स्वामी अब क्या करना उचित है, अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए क्या बताते हैं चित्तग्रीव। चित्तग्रीव उवाच, चित्तग्रीव ने बोला, प्रिय कपोतः, प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नामक मूषक राजः। हमारा मित्र हिरण्यक, मूषक राज नामक, मूषक बोलते हैं चूहे को, ठीक है। हमारा प्रिय मित्र मूषक राज यानी चूहा, मूषक मतलब चूहा। हमारा प्रिय मित्र चूहों का राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। कहाँ रहता है मूषकों का राजा? गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंत बलेन छेदस्यति। वह अपने दांतों से हमारे बंधन काट देगा। जो मूषक राज है हिरण्यक, वह क्या करेगा, देखो चूहे का नाम भी है हिरण्यक और कबूतर का नाम क्या है, चित्रग्रीव। वो हमारे क्या करेगा, अपने दांतों की सहायता से हमारे जाल को काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य वीवर समीपम गतः। एतत् यह सोचकर सब हिरण्य के बिल के पास पहुंच गए। विवर समीपम मतलब, विवर मतलब होता है बिल, जहाँ हिरण्यक चूहा बैठा रहता था, जहाँ उसका घर है उस बिल के पास वे लोग सभी लोग चले गए। हिरण्यकस्य सर्वदा अनिष्ट संकाया सद्द्वारम विवरम कृत्वा निवसति। यह हिरण्यक हमेशा अनिष्ट की आशंका से 100 द्वार वाला बिल बनाकर रहता था। जो चूहा था उसके कितने बिल थे, 100 दरवाजे लगे थे उस बिल में, ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि अनिष्ट आशंका, कोई ना कोई खतरा हो, उससे पहले ही शतद्वारम, शत मतलब 100 दरवाजे अपने होल के अगल बगल बनवा करके रखता था। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयाद चकित तुष्णीम स्थितः। ततो हिरण्यकः, तब हिरण्यक ने ध्यान दीजिएगा, एतत् आलो सर्व हिरण्यक समीपम वीवर सभे। हिरण्यक सर्वदा अनिष्ट संकाया सद्द्वार में ब्रह्म कृत्वा निवसति। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयाद चकित तुष्णीम स्थितः। जब कबूतरों के गिरने की आवाज़ से वह डर गया तो वह चुपचाप बैठ गया। जब कबूतर जमीन पे उतरे तो वह देखा अवपात भयात, उसके उतरने से वह डर गया और चकित तुष्णीम स्थितः, और आश्चर्यचकित होकर के चुपचाप एक जगह बैठ गया। चित्तग्रीव उवाच, चित्तग्रीव बोला, पुकारा, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषे। किम मतलब चित्तग्रीव पुकारता है
हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया वही निःसृत्य अब्रवीत। तब हिरण्यक ने वह आवाज पहचान कर आनंद से जल्दी बाहर निकलते हुए कहा, अब्रवीत मतलब बोला यानी कहा, आह पुण्यवान अस्मि अहम प्रिय सुहृद चित्तग्रीवः समायतः। आहा मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्तग्रीव आ गया। मूषकराज जो हिरण्यक था वो खुश हो गया, बोला मैं बहुत आज खुश हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्तग्रीव आज मुझसे मिलने आ गया। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा संविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्। पाश में बंधे मतलब जाल में फंसे कबूतरों को देख करके आश्चर्य से हिरण्यक क्षणम स्थित्वा अवदत्, कुछ क्षण रुका और आश्चर्य से खड़ा होकर और बोला, सखे किम एतत्, क्या बोलता है मित्र यह क्या हुआ? चित्तग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा सखे एतत् अस्माकं विचारहीनतया फलम। मित्र यह हमारी विचारहीनता का फल है, हमारा आपस में तालमेल नहीं बैठा उसी का यह फल है, हमने एक दूसरे की बात न मानी इसलिए उसका फल मिला। तत्श्रुत्वा हिरण्यकः चित्तग्रीवस्य बंधनं छेतु स त्वरम उपसर्पति। यह सुनकर हिरण्यक तुरंत चित्तग्रीव के बंधन को काटने के लिए आगे बढ़ा। तदा चित्तग्रीवो अवदत्, तब चित्तग्रीव ने बोला, मित्र माम एव, मित्र ऐसा मत करो, पूर्वम मदा आश्रितानाम एतेषां पाशान् छिन्नतु पश्चात् मम। पहले मेरे आश्रित जो मेरे ऊपर डिपेंड हैं, जो मेरी बातों को माने, क्योंकि मैं तो नायक हूँ, लीडर हूँ कबूतरों का, तो पहले मेरे आश्रित मेरे पर जो डिपेंड है इन सभी कबूतरों के बंधन काटो, पश्चात मम इसके बाद मेरा। एतदाकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्टमनः पुलकित सन अब्रवीत्। यह सुनकर हिरण्यक हर्षित होकर रोमांचित हो गया और बोला, साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र बहुत अच्छा। अनेन आश्रितवत्सलेन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यो असि। इन आश्रितों के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव के कारण तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने योग्य हो। तुम क्या हो? त्रैलोक्यस्यापि, तीनों लोकों के, ठीक है, तीनों लोकों के स्वामी बनने लायक हो, क्योंकि तुम अपने आश्रितों का बहुत ही ख्याल रखते हो, प्रेम भावना से ख्याल रखते हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रे सह सर्वेषां कपोतानां बंधनात् छिन्नति स्म। फिर क्या होता है? फिर हिरण्यक अपने साथियों के साथ सभी कबूतरों के बंधन काटने लगा। जो उसके साथी थे चूहे का, वो लोग भी आकर के कबूतरों का बंधन जाल काटने में सहायता किए। सर्वे कपोता पाश विमुक्ता अभवन, सभी कबूतर जाल से विमुक्त हो गए। जाल को हिरण्यक चूहों ने काट दिया और सभी क्या हो गए? उस पास से मुक्त हो गए। सहर्षम पुनः उड्डयम आकाश मार्गे गच्छन्तः, और खुशी खुशी होकर के फिर से प्रसन्न होकर फिर से उड़ चले और आकाश मार्ग से जाते हुए अपने राजा चित्तग्रीव की प्रशंसा भी करने लगे। जब वो आकाश मार्ग में उड़ने लगे तो राजनम चित्तग्रीव प्रशंसति, अपने राजा की प्रशंसा भी करने लगे। भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षितः। आपकी नीति शिक्षा और नायक धर्म के कारण हम सब सुरक्षित हैं। धन्य वयम, हम लोग धन्य हैं कि आप जैसा लीडर हमें मिला। सभी कबूतर ने उस चित्तग्रीव कबूतरों के राजा की प्रशंसा की, बोले कि आपकी वजह से हम लोग क्या किए? बच गए और हमें फिर से ज़िंदगी मिल गई। हम लोग धन्य हैं कि हमें इतने अच्छे नायक मिले, इतने अच्छे लीडर मिले। कथाम श्रावित्य नायकः सर्वान् संबोधयति, कथा सुनाकर नायक ने सभी को संबोधन किया। जो सुधीर नायक था सभी को संबोधन किया। मित्राणि आपदग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणः कृतवन्तः। क्या बताते हैं? मित्रों, संकट में पड़े इन कबूतरों ने बुद्धि और संगठन की शक्ति से अपनी रक्षा की। जब विपत्ति आई थी तब कबूतरों ने क्या? बुद्धि और बल के सहायता से अपनी और अपने मित्रों की रक्षा कर लिए। तरहि किमर्थम वयम संगठिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। तरहि मतलब तो क्या हम लोग, जब कबूतरों ने अपने संगठन बना करके, एकता बना के रक्षा कर ली, तो फिर हम क्यों संगठित होकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते? हम लोग भी एकता बनाएं और एक दूसरे की रक्षा जरूर करेंगे। नायकस्य प्रेरक वचने उत्साहिता
सर्वे अपि भयम शोकम संदेहम च विहाय सेतु निर्माण कार्यम संलग्ना जाता। नायक की मोटिवेशनल प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर सभी भय, शोक और संदेह छोड़कर पुल निर्माण कार्य में लग गए। भगीरथ प्रयत्न सेतु निर्माण कृत्वा ते स्वीय प्राणा अन्येषां च प्राणा संरक्षिता। भगीरथ प्रयासों से पुल का निर्माण कर उन्होंने अपने प्राणों तथा दूसरे की प्राणों की रक्षा कर ली। उन्होंने बहुत प्रयास किया और पुल का निर्माण किए, रास्ता बनाए और अपने प्राण की भी रक्षा की और साथ साथ अपने मित्रों के भी प्राणों की रक्षा कर लिए। देखिए चित्र में कितना सुंदर चित्र है, पुल बना रहे हैं। यहाँ आपके सामने कुछ शब्दार्थ है, शब्दार्थ देखते चलिए। भग्न जो कठिन शब्दार्थ है मतलब टूट गया, भग्न का अर्थ है टूट गया। अक्रंदन मतलब रोए, सविषादम मतलब विषाद पूर्वक, संभूय मतलब मिलकर, तरुह का अर्थ होता है पेड़, व्याध का अर्थ होता है व्याध यानी हंटर शिकारी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं शिकारी। तंडुल कड़ान चावल के दाने को, विकिर बिखेर कर, विस्तीर फैलाकर, विस्तीर का अर्थ होता है बच्चों फैलाकर। प्रछन्ना छिपा हुआ, चित्तग्रीवा नाम, चित्तग्रीव नाम का कबूतर का नाम चित्रग्रीव था। प्रतिकार उपाय, प्रतिकार का होता है उपाय सोचना, आइडिया रेमेडी। अविचारितम चिंतन किए बिना, अवतीर्य उतरकर, अवलोक्य देखकर, अप्रवर्तनम न लगना प्रवृत्त न होना, प्रवृत्तः लगे हुए, अवलंब्य आश्रित होकर, एक चित्ती भूई एक चित्त होकर, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुषों का लक्षण, साइन ऑफ कॉवर्ड। तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं जो रिजेक्ट करते हैं, विस्मय आश्चर्य, विक्रम अत्यधिक शक्ति, उत्पतितः उड़ गए, चिंत्यताम चिंतन करना चाहिए, आलोच्य अच्छी तरह विचार कर, पाषाण बंधनों को, प्रतिभिज्ञाएं जानकर या समझकर, त्वरया शीघ्र, निःसृत निकलकर, मैं मेरा, छिनतु काट दे, आकर्ण सुनकर, प्रहिष्ट मनः प्रसन्न मन वाला, पुलकित प्रफुल्लित होकर, सत्वरम अतिशीघ्र, उपसरपति निकट आता है, आश्रित वात्सल्येन शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से, आशंक्य शंका करके, अवज्ञा मतलब निंदा करके। यह रहा बच्चों आपका कठिन शब्दार्थ, पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे आपको कुछ प्रश्नोत्तर के भी यहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर हम आपको अगले वीडियो में देंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब आपको प्रश्नोत्तर फिर हम आपको यहाँ से कराना शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक लाइन का अर्थ हिंदी में बताएंगे, फिर उसका संस्कृत में क्या उत्तर होगा ये भी बताते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर दें, ताकि ऐसे ही और वीडियो बनाएं हम तो आपके लाइक मुझे मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ज़रूर। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे।